बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पिछले लेक्चर में मैंने जो सबक पढ़ाया था आपको, आप सब ने उसे याद किया है और इसके वर्ड्स मीनिंग को भी लिखा है और इसे ज़ुबानी याद किया है। सब ने याद किया है, चलो ठीक है। और इसकी खुशखती किसने किया है? हाँ ठीक है, शाबाश बेटा। आज हम यूनिट नंबर 3 के सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है? इसके लिए तैयार हो जाओ, किताबें निकालो। पेज नंबर 39। सबक का नाम है स्टॉप लेटरिंग द सराउंडिंग। यानी सबक के बारे में मैंने आपको बताया था, स्टॉप लेटरिंग द सराउंडिंग। इसमें है स्टॉप लेटरिंग द सराउंडिंग। स्टॉप का मतलब है ठहर जाओ। स्टॉप का मतलब है ठहर जाओ, यानी बाज रहो, दूर रहो, मत फेंको, ठीक है? ना करो। लेटरिंग का मतलब है गंदगी, या दूसरी मानी भी है कूड़ा क्रिकेट। और द इसमें आर्टिकल है। याद रखो, आर्टिकल एडजेक्टिव को भी कहते हैं। आर्टिकल हमारे पास 3 आर्टिकल है, ए, एन और दी। ये तीनों आर्टिकल है। द ए एंड दी आर यूजुअली कॉल्ड आर्टिकल। लेकिन याद रखो बेटा, ये एडजेक्टिव भी है, ठीक है? एडजेक्टिव भी है। इसका सिफत या डेफिनेशन दूसरे लेक्चर में करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? और सराउंडिंग का मतलब है इर्द गिर्द, यानी इर्द गिर्द गंदगी फैलाने से रोको। पेज नंबर 39। इसमें 2 कैरेक्टर इस्तेमाल हुआ है, इसका जिक्र भी मैंने किया है, बल्कि आधा सबक भी पढ़ लिया है। अब इसको आगे पढ़ना है। अली, लेट अस गेट रेडी टू गो शॉपिंग। लेट अस गेट रेडी टू गो शॉपिंग, चलो शॉपिंग के लिए तैयार हो जाओ। लेट अस का मतलब है तैयार हो जाओ, लेकिन यहां पर लेट की बहुत ज्यादा मानी है, ठीक है? इसका मानी है लेट अस गेट रेडी टू गो शॉपिंग, यानी चलो शॉपिंग के लिए तैयारी करो। इसका मतलब ये है। मदर, डू नॉट फॉरगेट टू टेक द ग्रोसरी बास्केट। डू नॉट फॉरगेट, इसमें है फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब है भूल जाना, लेकिन ये इसमें है जुमला इस तरह है, डू नॉट फॉरगेट, भूल न जाओ, भूल न जाना। टू टेक द ग्रोसरी बास्केट अलोंग, अपने साथ सौदा की टुकड़ी ले जाना मत भूलो। अपने साथ सौदा की टुकड़ी ले जाना मत भूलो। वी विल नॉट टेक प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम द शॉपकीपर। वी विल नॉट टेक, हम नहीं लेंगे। इसमें है टेक। टेक का मतलब है लेना या पकड़ना। लेना या पकड़ना, लेकिन याद रखो ये वर्ब है, वर्ब है टेक। इसका सेकंड फॉर्म है टोको, टेकन। टेकन, टोको, टेकन, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब है पकड़ना, ले लेना, ठीक है? वी विल नॉट टेक प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम द शॉपकीपर, हम दुकानदार से प्लास्टिक की तीली नहीं लेंगे। बैग का मतलब है प्लास्टिक की तीली, जैसे हम लोग आमतौर पर शाफर कहते हैं, ठीक है? शॉपकीपर का मतलब है दुकानदार, और याद रखो शॉपकीपर नाउन है, ठीक है? अली, व्हाई शुड नॉट वी यूज प्लास्टिक बैग्स, हम प्लास्टिक की तीली क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे? व्हाई शुड, क्यों नहीं करेंगे? वी यूज प्लास्टिक बैग, हम प्लास्टिक की तीली के इस्तेमाल, हम प्लास्टिक की तीली के इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? मदर, माँ कहती है प्लास्टिक बैग्स आर हार्मफुल, प्लास्टिक की तीली नुकसानदेह होती है। इसमें है डिफिकल्ट वर्ड्स हार्मफुल।
हार्मफुल का मतलब है नुकसानदेह। नुकसानदेह, हार्मफुल का मतलब है नुकसानदेह। प्लास्टिक बैग्स आर हार्मफुल, प्लास्टिक की तीली नुकसानदेह होती है। प्लास्टिक बैग आर द बिगेस्ट कॉज ऑफ लिटर एंड दे डैमेज द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की तीली आर द बिगेस्ट, इसमें इस्तेमाल हुआ है बिगेस्ट। बिगेस्ट का मतलब है सबसे बड़ा। और याद रखो ये सबसे बड़ा, ये एडजेक्टिव है, यानी बिगेस्ट एडजेक्टिव है, ठीक है। बिगर, बिगर, बिगेस्ट इस तरह है। हाँ, बिगर, बिगर, बिगेस्ट। ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव है, ठीक है। बिगर, बिगर, बिगेस्ट। और याद रखो सबक में जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुआ है तो इससे आगे द का इस्तेमाल होगा जरूर, यानी आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। प्लास्टिक बैग आर द बिगेस्ट कॉज ऑफ लिटर। प्लास्टिक की तीली गंदगी की सबसे बड़ी वजह है। कास का मतलब है वजह, दूसरे मानी भी है सबब, यानी प्लास्टिक की तीली गंदगी फैलाने की सबसे बड़ी वजह है। और इसको हम लोग आम तौर पर देखते हैं, हमारी गलियों में, कूचों में देखते हैं बहुत ज्यादा प्लास्टिक फैली हुई है। गंदगी का सबसे बड़ा वजह सिर्फ प्लास्टिक है। एंड दे डैमेज द एनवायरनमेंट, और वो खराब करता है। डैमेज का मतलब है खराब करना, यानी डैमेज का मतलब है तबाह करना, ठीक है। एंड दे डैमेज द एनवायरनमेंट, और वो माहौल को खराब करता है। इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स है डैमेज, डैमेज का मतलब है खराब करना। एंड दे डैमेज द एनवायरनमेंट, और वो माहौल को खराब करता है। इसमें है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब है माहौल। एंड दे डैमेज द एनवायरनमेंट, और वो माहौल को खराब करता है। अली, yes, I have seen people throwing litter in the street. I have seen people, हाँ मैंने लोगों को देखा है। इसमें है seen, इसमें वर्ब seen इस्तेमाल हुआ है, seen। मतलब है देगा। और याद रखो ये वर्ब है, और वर्ब के थर्ड फॉर्म है सी सा सीन, सी सा और थर्ड सीन। ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। लेकिन इससे पहले ऊपर जो बिग, बिगर, बिगेस्ट इस्तेमाल हुआ है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको भूल जाओ, ये एडजेक्टिव और ये नीचे दिए हुए जो है ना ये वर्ब है। आई हैव सीन पीपल, हाँ मैंने लोगों को देखा है, थ्रोइंग लेटर, गंदगी फेंकती हुई, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में। ये स्ट्रीट्स भी प्लूरल नाउन है, ठीक है। स्ट्रीट की जमा, गली की जमा गलियों। इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इन द डस्टबिन, इसकी बजाय कि इसे डस्टबिन में यानी कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, ठीक है। हाँ मैंने लोगों को, पूरा मानी को देखो शाबाश। आई हैव सीन पीपल थ्रोइंग लेटर इन द स्ट्रीट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इन द डस्टबिन। हाँ मैंने लोगों को कूड़ेदान के बजाय गलियों में गंदगी फेंकती हुई देखा है। पूरा मानी इस तरह है। आई विल नेवर थ्रो लेटर इन द सराउंडिंग। आई विल नेवर, इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं नेवर। नेवर का मतलब है कभी नहीं। आई विल नेवर, मैं कभी नहीं, थ्रोइंग, फेंकूंगा, द लेटर, गंदगी को, यानी मैं गंदगी को कभी नहीं फेंकूंगा, इन द सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द। मैं गंदगी को अपने इर्द गिर्द कभी नहीं फेंकूंगा। इसके साथ तुम्हारा ये सबक खत्म हुआ। अब तुम लोग ऐसा करो कि इस पर ये जो सबक मैंने पढ़ लिया है
اس کا مطلب ایسا نہیں کہ کلاس میں گندگی مت پھینکو، اسکول میں گندگی مت پھینکو، یعنی تم جہاں بھی ہو ہر جگہ گندگی مت پھینکو، ٹھیک ہے؟ گھر میں بھی اور اسکول میں بھی اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھو۔ ہاں بیٹا تم لوگ ایسا کرو کہ ہاں پیج نمبر 39 کا اس کو خوشحتی کے ساتھ اپنے نوٹ بک میں لکھو، اور اس میں جو میں نے لیٹر کا طریقہ بتایا تھا کہ رائٹنگ لیٹر میتھڈ، مطلب یہ کہ گراس لیٹر، اسکائی لیٹر اور روٹ لیٹر کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ گراس لیٹر کتنے لائن میں آتا ہے، روٹ لیٹر کتنے میں آتا ہے، اور اسکائی لیٹر میں کتنے لائنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا پورا خیال رکھیں، اور ڈیفیکلٹ ورڈز جو میں نے لکھی ہیں اس کو زبانی یاد کریں، ٹھیک ہے؟